সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল। वेलकम टू माय चैनल फुटबॉल मैक्का, माई सेल्फ सिद्धार्थ। और आज हम लोग पता करेंगे, हम लोग जानेंगे एक फ़ुटबॉल के रूल्स के बारे में, जिसके चलते बहुत सारा कंट्रोवर्सी फील्ड में पैदा हो जाता है। तो ये रूल्स है ऑफसाइड रूल्स। फुटबॉल में कैसे ऑफसाइड होता है, क्या क्या होता है, मतलब ऑफसाइड के चलते हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। अगर गोल हो गया तो डिफेंडर ये दावा करता है कि वो ऑफसाइड था। अगर ऑफसाइड कॉल हो गया तो ये अटैकर ये दावा करता है कि वो तो ऑन साइड था, ऑफ साइड नहीं था। तो ये चलते रहता है। फील्ड में भी हम लोग देखते हैं कि कोचिंग स्टाफ, कोच, ये सारा उसका विरोध में जाते हैं कि ये ऑफ साइड नहीं था, ये ऑफ साइड होना चाहिए। हम लोग स्पेक्टेटर जो स्टेडियम में बैठे रहते हैं, हम लोग को भी लगता है कि कभी कभी ये ऑफ साइड है या नहीं है। बहुत सारा कंट्रोवर्सी इसमें पैदा हो जाता है। तो हम लोग आज इसमें पता करेंगे कि ऑफसाइड क्या है, ऑफसाइड कब होता है, ये ऑफसाइड वाला रूल्स कब एप्लीकेबल होता है और कब एप्लीकेबल नहीं होता है। फुटबॉल में टोटल 17 रूल्स है, मतलब 17 रूल्स आर देयर टू कंडक्ट ए फुटबॉल मैच। उसमें 11th वाला जो रूल है वो है ऑफसाइड रूल। हम लोग को पता है कि फुटबॉल ग्राउंड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है और जो लेंथ वाइज लाइन रहता है वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड पे, उसे हम लोग बोलते हैं टच लाइन। अब ये टच लाइन, दो साइड में दो टच लाइन होता है और ये टच लाइन के दोनों साइड में हम लोग देखते हैं कि असिस्टेंट रेफरीज जो है वो अपना मूवमेंट करते हैं। वो वहाँ से आगे से पीछे तरफ, सेंटर लाइन से और गोल लाइन तरफ वो मूव करते रहते हैं। गोल लाइन किसको बोलेंगे? जो विद वाइज लाइन रहता है उसको गोल लाइन बोलेंगे, और जो लेंथ वाइज लाइन रहता है उसको हम लोग टच लाइन बोलेंगे। तो ये असिस्टेंट रेफरी ऐसे सेंटर लाइन से वो गोल लाइन तक मूव करता है और दोनों टच लाइन के दो साइड में असिस्टेंट रेफरीज रहते हैं। अब ऑफसाइड जानने से पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि असिस्टेंट रेफरी का मूवमेंट कैसे होता है। हम लोग तो देखते हैं वो हाथ में फ्लैग लेके आगे पीछे करते रहता है, लेकिन वो कैसे आगे पीछे करते रहता है और क्या चीज़ को वो मान के चलता है कि हमको इसके साथ अलाइन रहना है ताकि हम प्रॉपरली ऑफसाइड कॉल कर सकें। ये फीफा के रूल्स में, ऑफसाइड वाले रूल्स में बोला गया है कि जो सेकेंड लास्ट डिफेंडर होता है, गोल लाइन से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो सेकेंड लास्ट डिफेंडर होता है, आप सेकेंड लास्ट डिफेंडर कैसे पता करेंगे? पहला डिफेंडर अगर गोल लाइन से पता करेंगे, चेक करेंगे तो कौन हो गया? गोलकीपर। अब सेकेंड लास्ट डिफेंडर जो हो गया वो साइड बैक हो सकता है, सेंटर बैक हो सकता है, मतलब स्टॉपर हो सकता है, या उस टीम का कोई भी हो सकता है जो कि बिल्कुल गोलकीपर के बाद ही रहता है। तो असिस्टेंट रेफरी हमेशा अपने आप को वो सेकेंड लास्ट डिफेंडर के साथ अलाइन करके रखते हैं, हमेशा उसके सीधा खड़ा रहता है और चेक करते रखते हैं कि ऑफसाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ऑफसाइड कैसे कैलकुलेट होता है? एक बॉल मान लीजिए फाइनल पास हो रहा है, दूसरा टीम जो कि गोल करने के लिए आगे आ रहा है, और मतलब अटैकिंग टीम जो है, वहाँ से एक फाइनल पास मान लीजिए रिलीज हो रहा है और असिस्टेंट रेफरी खड़ा है किसके साथ? सेकेंड लास्ट डिफेंडर के साथ। तो सेकेंड लास्ट डिफेंडर के साथ जैसे ही खड़ा है, फाइनल पास रिलीज होने का टाइम में वो ये चेक करता है कि एकदम फास्ट अटैकर जो खड़ा है, जिसके लिए पास भेजा जा रहा है, रिलीज कर जा रहा है, वो कहाँ पे है। रूल से बोलता है कि फॉरवर्ड जो है, स्ट्राइकर जो है, उसको सेकेंड लास्ट डिफेंडर के पीछे रहना चाहिए, आगे नहीं, पीछे रहना चाहिए। अगर वो पीछे है तो ऑफसाइड कॉल नहीं होगा। अगर उसका कुछ भी, कोई भी, मतलब अटैकर का कोई भी पार्ट, मतलब एल्बो हो सकता है, उसका हेड हो सकता है, उसका बूट का आगे वाला जो पोर्शन होता है वो हो सकता है, अगर वो सेकेंड लास्ट अटैकर से आगे निकल जाता है तो असिस्टेंट रेफरी जो है उसको ऑफसाइड कॉल कर सकता है और वो ऑफसाइड होगा। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एकदम अगर वो सेकेंड लास्ट डिफेंडर के साथ पैरेलल में है तो ठीक है, लेकिन कोई भी बॉडी पार्ट कुछ भी हो, वो अगर आगे निकल गया बॉल रिलीज होने के टाइम में, जब फाइनल पास रिलीज होने का टाइम में, तो वो ऑफसाइड कॉल होगा। अब
ये सेकेंड लास्ट डिफेंडर जो है ये चेंज होते रहता है। जरूरी नहीं है कि जो डिफेंडर अभी सेकेंड लास्ट है हमेशा वो सेकेंड लास्ट ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है अटैक के टाइम में हम लोग काफ़ी बार ये देखें हैं कि गोलकीपर आगे आ गया बॉल को सेव करने के लिए और एक डिफेंडर पीछे चला गया गोल को ब्लॉक करने के लिए। मतलब किसी तरह शॉट आ गया उसके पास, अगर उसका बस चले वो उसको क्लियर कर देगा, बॉल को निकाल देगा। तो उस टाइम में क्या हुआ, गोल पोस्ट से अगर हम लोग देखेंगे तो वो डिफेंडर जो पीछे चला गया था अभी वो हो गया फास्ट डिफेंडर और गोलकीपर जो हो गया वो सेकेंड लास्ट डिफेंडर। ऐसा भी हो सकता है गोलकीपर थोड़ा और आगे निकल गया और 2 डिफेंडर चला गया वहाँ पे गोल को ब्लॉक करने के लिए। तो उसके रिस्पेक्ट में, गोल लाइन के रिस्पेक्ट में 1 फर्स्ट डिफेंडर वो हो जाएगा और सेकेंड लाइन डिफेंडर जो दूसरा डिफेंडर और पीछे गया वो हो जाएगा। तो असिस्टेंट रेफरी को अकॉर्डिंग टू द लेंथ फ्रॉम गोल लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम गोल लाइन, वो सेकेंड रेफरी जांच करते रहता है कि सेकेंड लास्ट डिफेंडर कौन है और उसके साथ वो मूव करते रहता है। मैच चाहे कहीं भी हो वो देखते रहता है कि अगर वो आसपास में वो देखते रहता है, कुछ भी एक्टिविटी अगर उसकी नज़र में आता है तो वो रेफरी को बोलता है, लेकिन उसका मूवमेंट, असिस्टेंट रेफरी का मूवमेंट हमेशा सेकेंड लास्ट डिफेंडर के साथ ही होता है। अब और एक इंस्टेंस आप लोगों को बताएंगे कि ऑफसाइड और एक तरीके से भी होता है। जैसे मान लीजिए कि सेकेंड लास्ट डिफेंडर तो जैसे खड़ा है ओके, और अभी जो फाइनल पास रिलीज हो रहा है उस टाइम में जो फास्ट फॉरवर्ड है, मतलब जो फाइनल फॉरवर्ड के प्लेयर है जो सबसे आगे है, वो ऑफसाइड पोजीशन में है। बॉल रिलीज हो गया, वो क्या किया, जो लास्ट वाला मेरा फॉरवर्ड है एकदम सामने में जो है वो ऑफसाइड से निकल के डिफेंडर के आगे आके बॉल पकड़ रहा है, बॉल को रिसीव कर रहा है। इस टाइम में भी देखिए ना ऑफसाइड कॉल होगा। क्यों? रूल्स वही है, जब बॉल रिलीज हो रहा था तो आप जो है ऑफसाइड में थे। हो सकता है कि आप ऑफसाइड से निकल के बाहर आके आप बॉल रिसीव कर रहे हैं, लेकिन रिलीज के टाइम में आप ऑफसाइड में थे, इसलिए इसको ऑफसाइड बोला जाएगा। ये हो गया ऑफसाइड के तौर तरीके। अभी हम लोग पता करेंगे कि ऑफसाइड कब नहीं होगा और कब एप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी हम लोग को जानना जरूरी है। अब मान लीजिए कि 2 अटैकर है, फाइनल बॉल जब रिलीज हो रहा है 2 अटैकर है। एक अटैकर है जो ऑफसाइड पोजीशन में है, मतलब उसका किसी भी पार्ट जो है वो सेकेंड लास्ट डिफेंडर से आगे है, और दूसरा अटैकर जो है वो सेकेंड लास्ट डिफेंडर से पीछे है। अब बॉल जब फाइनल रिलीज हुआ और बॉल जब आगे गया तो ये दूसरा अटैकर जो सेकेंड लास्ट डिफेंडर से पीछे था वो भाग के जाके बॉल को पकड़ा या बॉल को रिसीव किया। इस टाइम में ऑफसाइड कॉल नहीं होगा, क्योंकि जिसके लिए बॉल को रिलीज किया गया था उसका उस पर्टिकुलर मोमेंट में, बॉल रिलीजिंग के टाइम में, उसमें सेकेंड लास्ट डिफेंडर से ये अटैकर जो था, ये जो फॉरवर्ड है, ये पीछे था, इसलिए ऑफसाइड कॉल नहीं होगा। और 3 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिस टाइम में ऑफसाइड कॉल नहीं होता है। जब आप गोल किक ले रहे हैं, कोई टीम जब गोल किक ले रहा है, मतलब 6 यार्ड्स का जो बॉक्स रहते हैं उसके किसी भी साइड में बॉल को रख के गोलकीपर या कोई भी डिफेंडर जब किक लेता है उसको गोल किक बोलते हैं। अभी बहुत समय में जब जो लोग तुम लोग जो मैच अभी फुटबॉल कोचिंग ले रहे हो, सीख रहे हो, और हो सकता है बहुत सारे को ये क्लैरिटी भी नहीं है कि किसी कारण से फाउल हुआ है, बॉल डेड हो गया, तो वहाँ से गोलकीपर जो है डिफेंस से वो शॉट लिया, लेकिन वो गोल किक नहीं है। गोल किक किसको बोलेंगे? किसी कारण से बॉल निकल गया, मतलब गोल लाइन क्रॉस करके चला गया, बॉल डेड हो गया, बॉल अंदर आया, और उस टाइम में जो मैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किक करके, उसको ही बोलेंगे गोल किक। बहुत टाइम ऐसा होता है मैच रनिंग है, गोलकीपर हाथ से पकड़ा और फिर एक लंबा सा शॉट लगा है, तो गोलकीपर ने शॉट लगाया तो गोल किक होता है। ये हम लोग का नॉर्मल फंडा, तो लेकिन वो नहीं है, वो गोल किक नहीं है। याद रखना है, जब भी बॉल गोल लाइन क्रॉस करके निकल जाएगा, मैच डेड हो जाएगा, उसके बाद बॉल को अंदर लेके 6 यार्ड बॉक्स के आसपास में बॉल को प्लेस करके डिफेंडर या कोई भी डिफेंडर या गोलकीपर शॉट लगाते हैं, उसको गोल किक बोलते हैं। और ये गोल किक में जो है ऑफसाइड कॉल नहीं होता है। ये इंस्टेंस नंबर 1 जिसमें ऑफसाइड कॉल नहीं होता है। अब दूसरा इंस्टेंस क्या है? जब भी मैच थ्रो इन करके स्टार्ट करते हैं। थ्रो इन करके कब स्टार्ट करते हैं? जब भी बॉल टच लाइन,
दोनों साइड का टच लाइन, कोई भी एक साइड का टच लाइन क्रॉस करके बॉल चला जाता है, गेम डेड हो जाता है और फिर थ्रो इन करके मैच स्टार्ट होता है। तो जब ये आप लोग थ्रो इन कर रहे हैं, इस टाइम में ऑफसाइड कॉल नहीं होता है, ऑफसाइड रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला हो गया गोल किक से, गोल किक जब हुआ है ऑफसाइड कॉल नहीं होगा। सेकेंड इंस्टेंस जब हम लोग थ्रो इन करके मैच स्टार्ट कर रहा है, इसमें ऑफसाइड कॉल नहीं होता है। अब ये थर्ड इंस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टेंस है। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली जब अटैकर अटैक करता है साइड से, मतलब कोई भी विंग से, टच लाइन साइड, टच लाइन का अलोंग द टच लाइन वो दौड़ रहा है और फिर बॉल को क्रॉस करते हैं, सेंटर करता है, बॉक्स की तरफ सेंटर करते हैं कि उसका वहाँ पे स्ट्राइकर खड़ा है, जैसे बॉल उसके पास आएगा आयता वो हेड करेगा, किक करेगा, गोल करने का ट्राई करेगा। तो नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं सेंटर करते हैं, पास जो खेलते हैं वो आगे तरफ, फॉरवर्ड तरफ खेलते हैं। अगर ये पास, ये सेंटर थोड़ा बैकवर्ड टाइप आ गया, थोड़ा बैक साइड में आ गया, मतलब मान लीजिए कि एकदम टच लाइन के अलोंग द टच लाइन दौड़ते दौड़ते वो पहुंच गया गोल लाइन तक, फिर वहाँ से वो सेंटर कर रहा है, सेंटर ऐसे कर रहा है, सेंटर थोड़ा फॉरवर्ड नहीं जाके बैक में आ रहा है। अगर ये कंडीशन है कि बैक में आ रहा है, इस कंडीशन में बॉल अगर बैक साइड में पास कर रहा है, इस कंडीशन में ऑफ साइड कॉल नहीं होगा। ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, इस कंडीशन में ऑफ साइड कॉल नहीं होगा। तो ये इंस्टेंसेस और जैसे ऑफ साइड कॉल होता है, ये आप लोग यकीन मान के चलिए मेरा कि हम लोग जो लोग स्टेडियम में बैठ के मैच देखते हैं या कोचिंग स्टाफ जो कि साइड बेंच में बैठे रहते हैं, प्लेयर्स एरिना में, कोच एरिना में खड़ा रहते हैं, मैच देखते हैं, हम लोग के लिए पॉसिबल है ही नहीं कि हम लोग इसको बोल सके ये ऑफसाइड है, ये ऑफसाइड नहीं है। एकमात्र ऐसा एक आदमी असिस्टेंट रेफरी है जो कि कॉल कर सकता है हाँ ये ऑफसाइड है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि ये रेफरी को हमेशा सेकेंड लास्ट डिफेंडर के साथ हमेशा अलाइन रहना पड़ेगा, और किसी भी तरह अगर हम लोग असिस्टेंट रेफरी जो है अलाइन नहीं रहते हैं, थोड़ा आगे रहते हैं या थोड़ा पीछे रहते हैं, तो उनका जजमेंट सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर वो थोड़ा आगे है, सेकेंड लास्ट डिफेंडर से थोड़ा आगे हैं, तो थोड़ा भी बॉडी पार्ट्स, एल्बो या अटैकर का एल्बो या हेड या बूट, टो पोर्शन अगर थोड़ा सा भी आगे है, जो कि एक्चुअली ऑफसाइड कॉल होना चाहिए, अब वो थोड़ा आगे खड़े तो उनको वो दिखेगा नहीं। और सेकेंड बात ये है, अगर वो थोड़ा पीछे है, सेकेंड लास्ट डिफेंडर से किसी कारण से थोड़ा पीछे है, तो जो साथ में खड़ा है, जो अटैकर जो है सेकेंड लास्ट डिफेंडर के लगभग एकदम साथ में पैरेलल खड़ा है, इनको क्या लगेगा, असिस्टेंट रेफरी को जो थोड़ा पीछे, गलती से थोड़ा पीछे खड़े, इनको लगेगा कि ये हो सकता है थोड़ा आगे है तो ऑफसाइड कॉल हो जाएगा, जबकि वो ऑफसाइड कॉल नहीं था। तो ये एकमात्र जो है असिस्टेंट रेफरी ही बोल सकते हैं कि ऑफसाइड है कि नहीं है, और उनको ये ऑफसाइड कॉल करने के लिए हमेशा जो है सेकेंड लास्ट डिफेंडर के साथ अलाइन में रहना ही है। तो ये था हम लोग का ऑफसाइड रूल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक एक मैच में ऐसा देखा जाता है कि इसके चलते काफ़ी हंगामा हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, मैच का जो रिज़ल्ट आया तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, कोई कॉल हुआ या कोई कॉल नहीं हुआ इसके बारे में। तो मैंने ट्राई किया आप लोगों को समझाने में, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है और फीफा रूल्स बुक में जो भी लिखा है उसको कोशिश किया आप लोगों के सामने में पेश करने के लिए। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोगों को और क्या क्या रूल्स के बारे में जानना है, तो ज़रूर हम उसका वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।